हेलो दोस्तों, मैं संगीता मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल संगीता विद नॉलेज में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान चुके होंगे कि आपको सरकारी नौकरी करने के लिए पाने का आप लोग सपना रखते हैं, बट ये नहीं जान पाते हैं कि आप किस तरीके से तैयारी करें कि सरकारी नौकरी आप लोगों को मिल ही जाए। तो आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोग बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, किस प्रकार करनी है, इसके लिए ध्यान क्या करना है, मतलब कि किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, तो फ्रेंड वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर में कैसे तैयारी की जाए। ठीक, तो इसमें क्या है कि सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए न केवल मेहनत बल्कि सही सही रणनीति तथा योजना का क्या है कि आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, बल्कि मेहनत करने के साथ साथ अगर सही रणनीति नहीं बनाते, यानी रणनीति का मतलब होता है कि एक अपना सटीक तरीका होता है कि इस प्रकार हम लोग पढ़ाई करें, तो इसको नहीं बनाते हैं तो आप लोगों का क्या होता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है आप लोगों को। इसके बाद सही जानकारी, अनुशासन तथा लगातार अभ्यास से ही क्या है कि सफलता मिलती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सोचते हैं कि नहीं, ये क्या है कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है कि लगातार आप लोग क्या करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, तो ही आप लोगों को क्या है कि सिलेक्शन होगा, मतलब कि आपकी सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसे आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। बीच में पढ़ाई छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्या है कि सिलेबस और पैटर्न आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, उस परीक्षा का क्या है कि आप लोगों को सिलेबस भी डाउनलोड कर लेना है, समझना भी है। इसमें क्या होता है, अगर आप लोग उसके सिलेबस है कि और पैटर्न है जो, उसको आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं, सिलेबस को जान लेते हैं, तो क्या है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी नॉलेज में, मतलब क्या है कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ाई करना है इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। ठीक, इसके बाद परीक्षा का पैटर्न समझे। प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, और क्या कि इसे समझना जरूरी होता है। इसके साथ आपको यह पता चलेगा कि सिलेबस में कि आप लोगों को कि किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, यानी कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है। ठीक, इसके बाद स्टडी मटेरियल का सही चयन करें। इसमें क्या है कि तैयारी में सही अध्ययन के लिए क्या है कि किताबों को सही, मतलब कि सामग्री का क्या है कि आप लोगों को महत्व रखना चाहिए। इसमें क्या आता है कि गलत किताब का अगर लोग मतलब पढ़ाई करते हैं, तो इसमें क्या है कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है सरकारी नौकरी पाने में। क्योंकि अगर आप लोग सही किताब को पढ़ेंगे तो वो क्या है कि एक तरीका होता है कि उससे पढ़ के कि आप लोग कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, मतलब सरकारी नौकरी पा लेंगे। अगर आप लोग गलत किताब पढ़ेंगे तो उसमें से क्या होगा, नौकरी पाने में आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा ही। ठीक, इसके बाद क्या है कि विश्वसनीय पुस्तक चुने। इसमें क्या होता है कि बेसिक क्लियर करने के लिए आप लोग एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें। इसमें क्या होता है कि लोग क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ते हैं, इसके वजह से बहुत उनकी बेसिस जो होती है, बेस थोड़ी कमजोर रहती है। ठीक, इसमें क्या है कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की बुक आती है। इसके बाद क्या है कि सभी जो भी होता है महत्वपूर्ण बुक को आप लोग पढ़िए। ठीक, इसके बाद क्या है कि अनुशासित गाइड का उपयोग करें। आप लोग क्या करते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष द्वारा सुझाई गई किताबों का ही उपयोग करें। जैसे कि ग्रुप डी का एक आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रुप डी की बुक आती है, ढेर सारी आती है, उसमें से जो विश्वसनीय लगे उससे पढ़िए आप। ऐसा नहीं कि कोई मतलब कि दूसरा बुक है उससे आप पढ़ लें तो उससे आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग विश्वसनीय बुक जरूर पढ़ें। इसके बाद ऑनलाइन साधनों का उपयोग, यानी यूट्यूब हो, मोबाइल ऐप हो, और क्या कि वेबसाइट से करंट अफेयर है और अन्य जानकारी प्राप्त आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत सरकारी नौकरी की क्या है कि तैयारी की करवाई जाती है, जैसा कि यूपीएससी है, चाहे कोई भी अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी, हर यूट्यूब पे क्या है कि सभी का एक चैनल है, लोग क्या करते हैं कि तैयारी कराते रहते हैं। अब अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो खान सर की लीजिए, इसके बाद अवध ओझा सर का लीजिए, और इसके बाद क्या है कि करंट अफेयर आप लोगों को चाहिए तो क्या है कि उत्कर्ष में कुमार गौरव सर हैं, उनका लीजिए आप लोग। मतलब उनके यूट्यूब से क्या कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए। वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग करंट अफेयर को मतलब कि बताते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है कि आप लोगों को क्या वो, इसके बाद और अन्य मतलब वेबसाइट है उससे भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। रोजगार विद अंकित है,
इन सबों पे क्या कर सकते हैं आप लोग, पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद सरकारी नौकरी के लिए समय प्रबंध करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तैयारी करने के लिए आप लोगों को सफलता के लिए सही उपयोग करना चाहिए, मतलब समय का सही उपयोग करना चाहिए, बेहद सही उपयोग करना चाहिए। ठीक, इसके बाद टाइम टेबल बनाएँ। आप लोगों को क्या होता है कि कुछ लोग बिना टाइम टेबल बनाए पढ़ाई करना चालू कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। आप लोग एक तरीके से सीरियल वाइज़ टाइम टेबल बनाइए कि इस समय से इस समय तक हमको ये विषय पढ़ना है, इस समय से इस समय तक हमको ये विषय पढ़ना है, इस समय से समय तक हमको ये विषय पढ़ना है। इसके बाद ब्रेक भी आप लोग कुछ टाइम के लिए ब्रेक ज़रूर रखिएगा। इसमें क्या होता है कि माइंड आप लोगों का थोड़ा-सा और अच्छा हो जाता है। ठीक, ब्रेक लेने के बाद पढ़ेंगे तो फिर से वही आप लोगों का जोश के साथ पढ़ाई जारी रहता है। अगर आप लोग ब्रेक भी नहीं लेते हैं तो भी तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। ठीक, इसके बाद रिवीजन का समय याद रखिए। एक जब टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें रिवीजन का भी एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएँ, मतलब उसमें टाइमिंग रहे कि मतलब इतने टाइमिंग से लेके इतने टाइमिंग तक क्या है कि हमारा रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद ब्रेक भी ज़रूरी है। जैसा कि मैं बताई हूँ कि आप लोग ब्रेक के लिए ज़रूर बनाइएगा। इसमें क्या है कि छोटा-छोटा अगर आप लोग ब्रेक लेते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। इससे दोबारा पढ़ाई करेंगे तो दिमाग पे अच्छे से पढ़ाई आप लोगों की बैठेगी। ठीक, इसके बाद मार्क टेस्ट और क्या है कि प्रैक्टिस सेट हल करें आप। मार्क टेस्ट आप लोगों को देना ज़रूरी है। उससे आप लोगों को पता चलता है कि आपकी पढ़ाई कितनी लेवल तक हुई है। उसमें क्या है कि मार्क टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएँगे। उससे आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाता है कि नहीं, इतना मैं सही कर ले रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक, इसके बाद अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से क्या करें, मार्क टेस्ट ज़रूर दें। तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है कि साप्ताहिक मार्क टेस्ट यानी आप लोग सप्ताह में भी दे सकते हैं, डेली बाय डेली भी दे सकते हैं। सभी ऐप में क्या है कि मार्क टेस्ट आता है। ठीक, इसके बाद पिछले साल के प्रश्न पत्र को ज़रूर देखें, हल कर लें। क्या होता है कि अगले-अगले साल का जो एग्ज़ाम का पेपर आता है उसमें क्या है कि उसमें से भी बहुत ढेर सारी क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका ज़रूर कीजिएगा कि पिछले साल का पेपर ज़रूर हल कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है कि करंट अफ़ेयर और सामान्य ज्ञान पर ध्यान दें। आप लोगों को रोज़ाना समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। इससे क्या है कि क्या बीत रही है, क्या हो रही है, रोज़ाना समाचार से करंट अफ़ेयर भी मिलते हैं। फिर समाचार और उसमें क्या है कि सामान्य ज्ञान भी रहता है, लेकिन क्या है कि आप लोगों को हर दिन का करंट अफ़ेयर उसमें रहता है। तो इससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। यानी आप लोग क्या कीजिएगा, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िएगा। इसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी भी आप लोगों को रखना ज़रूरी है। तो ठीक, इसके बाद साप्ताहिक मैगज़ीन है और ऐप है, उसका उपयोग आप लोग कीजिएगा। इसके साथ-साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप लोग करंट अफ़ेयर पर आधारित सामग्री का अध्ययन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक, इसके बाद अपनी फ़िटनेस और मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। ठीक, इसमें क्या होता है कि आप लोगों को इसको भी रखना ज़रूरी रहता है, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सन्ट्रेट बना रहता है कि मुझे ये पढ़ाई पढ़नी है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, अगर फ़िटनेस नहीं रह पाते हैं, थोड़े-से लूज़-लूज़पन में रहते हैं, तो इससे क्या होता है आप लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। और मानसिक यानी अपने दिमाग को तो एकदम फ्रेश रखना चाहिए। ठीक, इसके बाद अच्छी सेहत और सकारात्मक दृष्टिकोण की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है कि योग और व्यायाम, यह आपको मानसिक और क्या है कि शारीरिक रूप से फिट रखेगा। ठीक? आप लोगों को पता होना चाहिए कि योग करने से, व्यायाम करने से आपका मानसिक क्या है कि फिट रखेगा, अच्छा रखेगा। इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ेंगे आप लोगों को याद होता जाएगा। ठीक? इसके बाद स्वास्थ्य के लिए आहार लें, यानी आप लोगों को क्या कि पौष्टिक आहार लेना चाहिए, खाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी आप लोगों को पीना ज़रूरी रहता है। ठीक? क्यों किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, आप पढ़ते जाते हैं, ये नहीं देखते कि कितनी बज रहा है और मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। इसमें क्या है कि मतलब खाना बिना खाए आप लोग पढ़ते दिन-रात रहते हैं, तो ऐसा नहीं, पानी पीजिए, खाना खाइए। इसमें क्या है कि थोड़ा-सा आप लोगों का अच्छा स्वास्थ्य भी बना रहता है। ठीक, इसके बाद भरपूर नींद लेना चाहिए। अगर आप लोग रात में अधिक देरी तक पढ़ लेते हैं, तो सुबह आप लोग देरी तक सोएँगे। इसमें क्या होगा कि आप लोगों की नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे आप लोगों को थकावट सी लगेगी और इसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई में थोड़ी-सी दिक्कत आप लोगों को आने लगेगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, भरपूर नींद ज़रूर लीजिएगा। इसके बाद पढ़ाई के साथ-साथ आप लोगों को खुद मोटिवेट करना चाहिए। आप लोगों को क्या होता है कि आप लोग कभी-कभी क्या होते हैं कि उदास हो जाते हैं कि नहीं, अब हमें नहीं पढ़ना है, अब मैं आगे तक नहीं कर पाई तो मुझे नहीं पढ़ना। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग पढ़ते जाइएगा, ठीक? लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए आप लोगों को। अपनी तैयारी के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाइए, जैसा कि कोई-कोई होता है कि ये सब्जेक्ट आज पढ़ लेंगे तो मतलब हमको पूरा याद होना चाहिए। वो छोटा-छोटा लक्ष्य होता है, उसको बनाए आप लोग रखिएगा, ठीक? इसके बाद खुद को पुरस्कृत करें, यानी आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर है, उससे पूरा हल कर दिए, तो आपको अच्छा महसूस हो, इसके लिए आप अपने को क्या कर सकते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं कि हाँ, मैं आज इसे पूरा कर लिया हूँ। अब मैं क्या है मतलब पढ़ सकता हूँ आगे तक, ठीक?
इसके बाद पॉजिटिव सोच रखें। अगर आप लोग हमेशा सोचेंगे कि हम क्या है कि इस सरकारी नौकरी में मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, दिन रात दिमाग में नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा, वही चीज़ होगा। इसलिए आप लोग पॉजिटिव सोचिए, इससे क्या होगा कि आप लोगों का पॉजिटिव होगा, ठीक। इसमें आप लोगों का आत्मनिर्भरता भी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, ठीक। इसके बाद सरकारी नौकरी करते समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, ठीक। आप यह जानना ही आप लोगों को हासिल करना होता है, ठीक। लक्ष्य रखेंगे तभी, ठीक। इसके बाद क्या है कि अपनी कमजोरी को पहचानिए, जो आप लोगों की कमजोरी है उसे आप लोग जरूर पहचानिए, जैसा कि उन पर काम करें और उससे अपनी ताकत बनाएं। जैसा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे रीजनिंग नहीं आता है, आपकी क्या है वही कमजोरी है कि आपको रीजनिंग नहीं आता है, उसी को अपनी ताकत बनाइए, उसी पर फोकस दीजिए, वो क्या होगा आपकी ताकत बन जाएगा, आपको आने लगेगा, ठीक। इसके बाद शब्दावली और लेख सुधारें, इससे क्या है कि उत्तर प्रभावित होंगे, आपकी शब्दावली लेख अच्छी होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद अच्छी आदतें विकसित करें, अपने में क्या है कि अच्छी आदत विकसित करें, पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन का भी पालन आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक। इसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय सबसे बड़ी गलतियां क्या आप लोग कर देते हैं, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, ठीक। कई बार छात्र क्या करते हैं, छात्र तैयारी के दौरान क्या करते हैं, कुछ सामान्य गलतियों को कर देते हैं जो कि उन्हें सफलता से दूर ले जाता है, ठीक। कई बार आप लोग ऐसी गलती करते हैं जो आप लोगों को सफलता से दूर ले जाता है, ठीक। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई न करें, और क्या कि सही मार्गदर्शन न मिलता है तो उसकी वजह से आप लोगों को सफलता से बहुत दूर हो जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक। इसके बाद की अनुशासन की कमी, अनुशासन की कमी भी आप लोगों को क्या है कि सफलता से दूर ले जाती है, ठीक। इसके बाद इसके बाद क्या है कि सरकारी नौकरी पाना लाखों युवाओं का क्या है कि सपना होता है, लेकिन इसे पाने के लिए मेहनत, धैर्य और क्या है कि रणनीति की जरूरत आप लोगों को होती है, ठीक। इसके बाद सिलेबस पैटर्न को समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। इसके बाद समय प्रबंध और क्या कि मार्क टेस्ट पर ध्यान देना आप लोगों के लिए जरूरी है। इसके बाद सकारात्मक सोच के साथ ही तैयारी करें, सोच ये रखिए कि मैं इस बार यूपीएससी क्लियर कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, वो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, आप लोग क्लियर जरूर करेंगे, ठीक। इसके साथ आप लोगों को ये जो मेरा वीडियो है आप लोगों को क्या है कि सरकारी नौकरी की सफलता के लिए हासिल जरूर करेगा। इससे आप लोगों को कुछ न कुछ मेरे मिला ही है कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक पढ़िए और जो तैयारी कर रहे हैं उसकी बुक पढ़िए, वो भी विश्वसनीय। गलत बुक लेंगे तो आप लोगों का क्या है कि सफलता से दूर जाते रहेंगे, ठीक। इसके बाद करंट अफेयर की तैयारी आप लोग करते रहिए, जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप लोग उत्कर्ष क्लासेस है, उसमें क्या है कि कुमार गौरव सर का है, रसगुल्ला वाले हैं, उनको रसगुल्ला वाले सर ही लोग बोलते हैं, तो उनका क्या कर सकते हैं आप लोग क्लास कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप लोगों को डेली करंट अफेयर बताया जाता है, ठीक। इसके बाद समय प्रबंध जरूर आप लोग कीजिएगा, ठीक। आपकी मेहनत और सही दिशा में की गई तैयारी ही आपको क्या कर सकती है, सफलता तक पहुंचा सकती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सही समय से सब सही सही से तैयारी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आप लोगों को कुछ भी तो मोटिवेट मैं आज आप लोगों को की हूँ और बता चुकी हूँ कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।